डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद के चलते पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल में दुनिया को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जहां अरब सागर में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खतरनाक यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत शिकार के लिए निकल चुका है। यह युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और इसके निशाने पर है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी। आयतुल्लाह खामेनी भी ये तस्वीरें लाइव देख रहे होंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप पानी के रास्ते उन पर सदी का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हथियार निकल चुके हैं, बस इंतजार है तो उस पल का जब अमेरिका का ये सबसे खतरनाक युद्धपोत ईरान के करीब पहुंचेगा। देखिए, ये ट्रंप की सनक का महज ट्रेलर है, क्योंकि ट्रंप के इरादे कितने विस्फोटक हैं वो आपको जरा तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस तस्वीर को साझा किया है। इस तस्वीर में ट्रंप के सामने यूरोप के नेता बैठे हुए हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। और पीछे एक तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर में कनाडा से लेकर ग्रीनलैंड तक सभी को अमेरिका का हिस्सा बताया जा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब खुलेआम दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। आप जरा गौर से देखिए, ग्रीनलैंड जो तस्वीर लगी हुई है, ये जो बैठक चल रही थी नेताओं के साथ, यूरोप के नेता थे इसमें जो नक्शा है उसमें ग्रीनलैंड भी यूएस का हिस्सा दिखाया गया, कनाडा भी यूएस का हिस्सा दिखाया गया है। तो यानी आप जिस चीज पर डोनाल्ड ट्रंप हाथ रख देंगे वो उनकी हो जाएगी। क्या इस मंशा से वो चल रहे हैं? क्योंकि ऐसी बैठक में इस तरह की तस्वीर लगाना तो मैसेजिंग का तरीका हो सकता है, ये अनचक्के में अनजाने में नहीं हो सकता। और सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार-बार एक साइकोलॉजिकल जंग की शुरुआत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेंटली लोगों को कन्विंस करवाने में जुटे हुए हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पोस्ट की है, जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का झंडा गाड़ रहे हैं। हालांकि एआई तस्वीर है, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर, ये उनके द्वारा पोस्ट की हुई है। यानी इस तस्वीर, इन दोनों तस्वीरों को आप जोड़ेंगे तो इसके जरिए सिर्फ मैसेजिंग का पूरा खेल है, एक परसेप्शन बनाने का खेल है कि ग्रीनलैंड यूएस की टेरिटरी का हिस्सा है। ट्रंप बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उनके लिए ना तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट मायने रखती है और ना ही वो यूएन को कुछ समझते हैं। कम से कम उनकी हरकतों से यही लग रहा है। यही वजह है कि अब वो ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ग्रीनलैंड से ही रजिस्ट्री के कागज मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि दिखाओ, ग्रीनलैंड आपका है, इसके कागज दिखाओ। आप सुनिए जरा। They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तो वहीं ग्रीनलैंड भी इस जंग में अकेला नहीं। ग्रीनलैंड के साथ अब पूरा यूरोप खड़ा दिखाई दे रहा है और इन सब के बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेना को भेज दिया है। मतलब ग्रीनलैंड वॉर जोन में बदल चुका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रंप के ओवल ऑफिस में घड़ी टिक टिक नहीं करती, बल्कि ट्रंप करती है। क्योंकि जिस दिन से ट्रंप ने अमेरिका की सल्तनत संभाली है, पूरी दुनिया को जंगी खतरे में डाल दिया है। ट्रंप सूदखोर की भूमिका में सोकर उठते हैं तो उनकी रात उस सनकी की तरह होती है जो बस जंग के लिए उतावला हो। ट्रंप का दिया गया नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अब ग्लोबल माइग्रेन बन चुका है और इसके पीछे की वजह है वो जिद जो दुनिया को जंग में ढकेल देना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती को डॉलर से तौला, तो वहीं जिसके बटुए से डॉलर नहीं निकला उसके खिलाफ विवादों की पोटली खोल दी। कभी टैरिफ से धमकाया तो कभी समुद्र में अपना लड़ाकू हथियार छोड़ दिया। ट्रंप के निशाने पर अब 2 ठिकाने हैं। एक है ग्रीनलैंड, जिसे अपना बनाने की कसम
डोनाल्ड ट्रंप खा चुके हैं, तो वहीं ईरान का रवैया भी ट्रंप को टेंशन दिए हुए है। ट्रंप एक तरफ ग्रीनलैंड पर अपना झंडा फहरा देना चाहते हैं, तो वहीं समुद्र में अमेरिकी झंडों से लैस अब्राहम युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ निशाना साधे बेपरवाह आगे बढ़ रहा है। ये वो खतरा है जिसे दुनिया महसूस कर रही है। जंग की आहट दो मोर्चों पर सुनी जा सकती है। एक मोर्चा है ग्रीनलैंड, जिस पर ट्रंप की निगाहें टिकी हुई हैं, तो दूसरा है ईरान, जिस पर ट्रंप पंजा मारकर बैठे हैं। मतलब साफ है, 1 साल के अपने कार्यकाल में ट्रंप ने युद्ध का टीजर दिखाया। कार्यकाल खत्म होने से पहले वो जंग भी दिखा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आप ये समझिए कि दुनिया में महाजंग छिड़ चुकी है। किस तरह से ये महाजंग छिड़ी है, पूरी जानकारी चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में ट्रंप दिखाई नहीं देते। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। ग्रीनलैंड की जिद को लेकर अमेरिका और यूरोप में अब तनातनी बढ़ गई है। ट्रंप ने सैन्य बल के जरिए कंट्रोल पर नो कमेंट कहा है। नो कमेंट मतलब वो कुछ कहना नहीं चाहते। मतलब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर सैन्य हमला करने का विकल्प अब खोला है। वहीं दूसरी तरफ 8 यूरोपीय देशों ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। ट्रंप की धमकियों के जवाब में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सेना उतार दी है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और वो इसे बचाने में जुटा हुआ है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी को कई गुना बताया जा रहा है कि बढ़ा दिया इस तरह के हालात देखते हुए। डेनमार्क के लड़ाकू सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है और डेनमार्क के 100 सैनिक राजधानी नूक में तैनात कर दिए गए हैं। करीब इतने ही पश्चिमी ग्रीनलैंड में भी मोर्चा संभाले हुए हैं। ट्रंप ने कहा था कि डेनमार्क के पास सिर्फ 2 डॉग स्लेज हैं। इसके जवाब में डेनमार्क अब अपनी सेना तैनात कर रहा है ग्रीनलैंड में। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। यह स्ट्राइक ग्रुप यूएस सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में तैनात होगा, जिसमें ईरान के आसपास का इलाका भी शामिल है। यानी डबल वॉर खेलने के मूड में लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस जंगी बेड़े की अगुवाई यूएसएस अब्राहम लिंकन कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब ट्रंप 2 मोर्चों पर बड़ी जंग की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं और उस पर काम करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, वो कह रहे हैं किस तरह से ये डबल वॉर जो चल रही है उसको लेकर कहां जा रहा है पूरा युद्ध का मोर्चा और किस तरह से दुनिया के लिए चैलेंज है, आप जरा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अंदर जो इसका पहले से ही मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहां पे अपने F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, अपने पैरा ट्रूपर्स से लेकर के काफी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स का बिल्डअप करना शुरू कर दिया है अपने आप को मजबूत करने के लिए और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ में स्पेन, यूके, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों ने 6 देशों ने अपने भी ट्रूप्स लैंड कर दिए हैं। उनकी एक्सरसाइज चालू हो गई है वहां पे।